क्या कभी आपने सोचा है कि इस देश के असली नागरिक कौन है? आज हम आपको ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न केवल आपके अधिकारों की नींव है, बल्कि यह भी तय करता है कि इस देश का असली नागरिक कौन है। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 की। इस छोटे से अनुच्छेद में छुपे हुए हैं वो बड़े बड़े नियम जो हमारे मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का अधिकार है। आइए शुरू करते हैं जानना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 एक ऐसा अनुच्छेद जो हमारे देश में नागरिकता को कानून के दायरे में नियंत्रित करने का निर्देश देता है। तो अगर आप संविधान और नागरिकता के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरू करते हैं इसे जानना। अनुच्छेद 11 का परिचय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कहता है कि संसद द्वारा कानून के माध्यम से नागरिकता के अधिकार का नियमन किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि नागरिकता से संबंधित नियमों और शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार हमारे देश की संसद को है। यानी नागरिकता के मापदंड और पात्रता के नियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं। नागरिकता का महत्व। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक कानूनी पहचान की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ऐसी पहचान की बात कर रहे होते हैं जो आपको देश के संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों से जोड़ती है। नागरिकता का महत्व इसी बात में है, क्योंकि पहला पॉइंट है अधिकार और सुरक्षा। नागरिकता मिलने से आपको संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय का हक मिलता है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक भागीदारी। नागरिकता आपको मतदान का अधिकार देती है, जिससे आप अपने देश के राजनीतिक निर्णयों में भाग ले। तीसरा पॉइंट होगा कानूनी मान्यता। यह आपकी कानूनी पहचान का प्रमाण होती है, जिससे आपको सरकारी सेवाओं और सुरक्षा का लाभ मिलता है। संविधान में नागरिकता के प्रावधान। संविधान के भाग 2 नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित नियमों का उल्लेख। इसमें बताया गया है कि कौन भारतीय नागरिक है और किस तरह के कानून के माध्यम से नागरिकता के अधिकार का निर्धारण किया जाएगा। विशेष रूप से अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के नियमों को कानून के माध्यम से नियंत्रित करे। अनुच्छेद 11 का महत्व और भूमिका। संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 11 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकता से जुड़ी नीतियां और नियम संसद द्वारा पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बनाए जाए। इसका मतलब है कि नागरिकता के नियम, कौन नागरिक होगा, से नागरिकता दी जाएगी या किन परिस्थितियों में नागरिकता छीन ली जा सकती है, यह सभी प्रश्न संसद द्वारा निर्धारित कानूनों में विस्तृत रूप से बताए जाते हैं। लोकतांत्रिक वैधता। क्योंकि संसद लोकतंत्र की धुरी है, इसलिए नागरिकता से संबंधित नियम लोकतांत्रिक चर्चाओं और बहस के बाद ही पास किए जाते हैं। नागरिकता का संतुलन। हालांकि नागरिकता का नियम कानून द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन व्याख्या और उसके कार्यान्वयन में न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के मूल सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो। ऐतिहासिक संदर्भ और विकास। भारत की आजादी के बाद हमारे देश ने एक नया संविधान अपनाया। उस समय यह जरूरी था कि नागरिकता के मुद्दों पर स्पष्टता हो, ताकि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी मिल सके। अनुच्छेद 11 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां। जब भी देश में किसी तरह की आप्रवासन या नागरिकता से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं, जैसे कि अवैध प्रवास, दोगलापन या किसी विशेष समुदाय की नागरिकता पर सवाल उठना,
संसद द्वारा बनाए गए कानून और उनके सुधार इस अनुच्छेद के तहत ही आते हैं। इससे देश में नागरिकता के मुद्दे सुलझाने में काफी मदद मिलती है। आधुनिक संदर्भ में अनुच्छेद 11 आज के समय में जब वैश्वीकरण और प्रवासन के नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, अनुच्छेद 11 का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कैसे। वैश्विक संदर्भ में नागरिकता, जब दुनिया भर में प्रवास की दरें बढ़ रही हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकता के नियम स्पष्ट और न्याय संगत हों। अनुच्छेद 11 के तहत संसद इस दिशा में कानून बना सकती है ताकि विदेशी नागरिकों, प्रवासियों और शरणार्थियों के मामले में उचित नीति बनाई जा सके। आधुनिक कानून और चुनौतियां, डिजिटल इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा जैसे विषयों के चलते नागरिकता से जुड़े मुद्दों में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संसद इन परिवर्तनों के अनुरूप नए कानून बना सकती है जो संविधान के नियमों के साथ संतुलन बनाए रखे। समाज में समावेशिता, नागरिकता के नियम न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि समाज में समावेशिता और एकता को भी बढ़ावा देते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए और इसी दिशा में संसद को जिम्मेदार ठहराया गया है। अनुच्छेद 11 से जुड़े चर्चित मुद्दे, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। हाल के वर्षों में नागरिकता संशोधन नियम CAA ने भी चर्चाओं में जगह बनाई। यह अधिनियम भी उस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है जहां संसद नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है। विरोध प्रतिविरोध की चर्चाएं भी इसी संदर्भ में सामने आई। वैधता और विवाद, कभी कभी नागरिकता के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर जनता में मतभेद और विवाद भी उत्पन्न होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका का काम बहुत महत्वपूर्ण हो ताकि किसी भी नियम की वैधता का परीक्षण किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नियम संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हैं। इसे सरल भाषा में समझें तो क्यों है यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण। सोचिए, अगर आपके देश में यह तय करने का कोई औपचारिक तरीका ना हो कौन नागरिक है और कौन नहीं है, तो बहुत सारी अनिश्चितताएं पैदा हो जाए। यही भूमिका निभाता है अनुच्छेद 11। यह एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है जिसके तहत नागरिकता के नियम बनते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता से जुड़े नियम राजनीति के निजी स्वार्थ या अनियमितताओं से प्रभावित ना हो, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तय किए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे लिए सीखने का क्या मतलब है? इस अनुच्छेद को समझना हर एक नागरिक के लिए जरूरी है। जब हम यह जानते हैं कि नागरिकता के नियम कैसे बनाए जाते हैं और किन किन परिस्थितियों में इन्हें लागू किया जा सकता है, तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह। साथ ही यह हमें यह भी समझाता है कि अगर हम कभी किसी नियम से असहमत होते तो हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सकते। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ताकि हमें पता चले कि हमने क्या क्या सीख लिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किस अधिकार को संसद को प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता के नियम कानून के माध्यम से निर्धारित करने का नियम प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 5 से किस आर्टिकल तक किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से जुड़े नियम बनाने का अधिकार किस प्रक्रिया के तहत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत।
नागरिकता के नियमों के संविधान के अनुरूप रहने की जांच किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान में नागरिकता की स्पष्टता की आवश्यकता किस ऐतिहासिक संदर्भ से हुई? भारतीय संविधान में नागरिकता की स्पष्टता की आवश्यकता किस ऐतिहासिक संदर्भ से उत्पन्न हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आजादी के बाद संविधान निर्माण के समय। आधुनिक संदर्भ में अनुच्छेद 11 का महत्व किस कारण से बढ़ गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रवासन और वैश्विक नागरिकता मुद्दों के कारण। हाल ही में चर्चित नागरिकता से संबंधित कानून जिसे व्यापक बहस का सामना करना पड़ा है, का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। नागरिकता मिलने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी पहचान और संविधान द्वारा सुरक्षा। नागरिकता के नियमों में बदलाव करने का अधिकार किसे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद को। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता कानूनों का पारदर्शी और लोकतांत्रिक ढांचे में बनना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि नियम राजनीतिक स्वार्थ से प्रभावित ना हो। संविधान में नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया किसकी निगरानी में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। अनुच्छेद 11 के महत्व में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक नीतियों को निर्देशित करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य नागरिकता कानूनों के संदर्भ में क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनिश्चित करना कि कानून संविधान के मूल सिद्धांत के अनुरूप हो। नागरिकता के नियम बनाने से समाज में किस प्रकार की भावना को बढ़ावा मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक समावेशिता और एकता। बिना स्पष्ट नागरिकता के ढांचे के क्या अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह है कि कौन नागरिक होगा और कौन नहीं। नागरिकता के नियमों के अनुसार किस संस्था के निर्णयों का सीधा असर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव करने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। नागरिकता के नियमों के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नागरिकों को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारी सेवाओं और सुरक्षा का लाभ। अनुच्छेद 11 को समझने से नागरिकों को कौन सा मुख्य सबक मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सक्रिय रहने का। तो आज हमने सीखा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता के नियम पारदर्शी, न्यायसंगत और संविधान के अनुरूप हों। संसद को नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार देने से यह सुनिश्चित होता है कि ये नियम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाए। न्यायपालिका का संतुलन, न्यायपालिका यह देखती है कि ये नियम संविधान के मूल सिद्धांतों से टकराए नहीं। समाज में समावेशिता, नागरिकता के नियम हमें यह समझाते हैं कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर अगली बार जब आप नागरिकता या उससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें, तो ये याद रखें कि ये सब हमारे संविधान के अनुच्छेद
11 के तहत आता है। और यह हमें सीख देता है कि कानून और न्याय में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिले। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो